अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। व्लॉग शाम से स्टार्ट हो रहा है और आज तो मेरा पूरा दिन यही सोचते सोचते गुजर गया कि शाम में क्या पकाया। तो बस जी फाइनली मैंने फ्रीजर से कीमा निकाला, उसको उबालने को रखा हुआ था। मैंने कहा कि बॉईल कर दूं, उसके बाद जो है उसको कीमा आलू उसका बनाया जाए। सर्दियों में बीफ चिकन मटन वगैरह की जो रेसिपीज है वो अच्छी लगती है। एक तो बॉडी को गर्म रखती है और दूसरा मजे की भी बहुत लगती है। और इसके बाद मुझे अपने लिविंग एरिया और डाइनिंग एरिया को ऑर्गेनाइज करना था। मेरे घर का लिविंग एरिया और डाइनिंग एरिया जो है वो कंबाइंड है, तो वहाँ पे ही ज्यादा टाइम हम सबका गुजरता है, इसलिए वहाँ पे काफी मेस क्रिएट हो जाता है। पूरा दिन बच्चे भी वही होते हैं, मैं मेरे हस्बैंड भी वही रहते हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ कि मैं कैसे ऑर्गेनाइज करी हूँ चीजों को, ताकि आप लोगों के लिए भी अपने लिविंग एरियाज और डाइनिंग एरियाज को साफ करना आसान हो। अच्छा, ये मेरे घर का मेन कंसोल है, ठीक है। यहाँ पे मैं जो भी चीजें होती है ना, मेरे हस्बैंड के वॉलेट, मोबाइल कवर, कोई मोबाइल की तारें चार्जिंग वाली, ब्रशेज और परफ्यूम्स वगैरह वो हम यहाँ पे आते जाते रखते थे, ताकि जो है ना वो आते जाते बाहर जाते हुए आसानी हो। जो भी परफ्यूम किसी ने लगाना है या कुछ, तो मैंने इस तरह जो है ना, ये बड़ा मैसी लगता था कंसोल, चीज़ें इस तरह पड़ी हुई होती थी, बिखरी हुई होती थी, ऊपर ब्रशेज और मॉइस्चराइजर्स वगैरह। तो मैंने एक बास्केट ली, मैंने कहा इसमें सब कुछ रख दूंगी, और ये अच्छा खासा जो है ना वो ऑर्गेनाइजर मेरा बन गया। और ये बास्केट मेरे पास पहले से पड़ी हुई थी, तो अब इसमें देखिए मैं ये सब कुछ डाल रही हूँ, जो भी चीज़ जो भी क्लटर इस कंसोल के ऊपर था ना। और ये बाय द वे मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट दिया था, मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर करूँ, ये कल ही मेरे हस्बैंड मेरे लिए गिफ्ट लाए थे। तो बस मैंने इसको भी कंसोल पे रख दिया कि आते जाते बंदा लगा तो ले। अच्छा, यहाँ पे जो है वो ये देखिए मैंने इसको बिल्कुल क्लटर फ्री हो गया ये कंसोल, सिर्फ एक बास्केट रखने से और उसके अंदर सब कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज रखने से। अच्छा, डाइनिंग एरिया की तरफ जाए तो ये इस तरह ना पानी की बॉटल्स मैं बच्चों के लिए भरवा के रख देती हूँ, ताकि बच्चे आते जाते पानी जो है ना वो पीते रहे, और जो है इस तरह आसानी से बच्चे ना फिर पानी पी लेते हैं। वरना जो है वो भरना पड़े, पीना पड़े, ग्लास लेके आना पड़े किचन से, तो आपको पता है ये बच्चे कितने लेजी होते हैं इस मामले में, और हम भी जो है वो काफ़ी लेज़ी हो जाते हैं। तो मैंने पानी की बॉटल सिस्टम भरवा के रखी हुई होती है। तो डाइनिंग एरिया में ना ये काफ़ी ही गंदी लगती थी, इस तरह मतलब मैसी सा लगता था, क्लटर सा बना हुआ रहता था। और मैंने एक बास्केट ली जो मेरे पास पहले से पड़ी हुई थी, उसमें मैंने ये सारी बॉटल्स इस तरह ऑर्गेनाइज करके रख दी। और एक और मैंने छोटी बास्केट ली, और डाइनिंग टेबल पे आपको पता है चटनियाँ, जैम, अचार, हनी वगैरह, केचप सब पड़ी हुई होती है, वो मैंने एक और छोटी बास्केट में ऑर्गेनाइज करके रख दी। और इन सब को मैंने एक साइड पे रख दिया डाइनिंग टेबल के, और एक कॉर्नर सा मैंने बना दिया जिसमें चटनियाँ, पानी की बॉटल्स, टिश्यू बॉक्स वगैरह सब कुछ मैंने रख दिया। और अब देखिए यहाँ पे कितना ये स्पेशियस हो गया, यानी हम लोग आराम से यहाँ पे बैठ के खाना भी खा सकते हैं और खाना सर्व भी कर सकते हैं। और ये क्लटर भी जो है ना वो सारा सिमट गया है, और बहुत अच्छा नीट एंड टाइडी लुक आ गया डाइनिंग का। अच्छा, ये मेरा लिविंग एरिया स्पेस है, यहाँ पे टीवी वगैरह हम लोग बैठ के देखते हैं। पूरा दिन बेसिकली हमारा इधर ही गुजरता है, क्योंकि आपको पता है बच्चे टीवी ऑफ एंड ऑन देखते ही रहते हैं। तो बस टीवी ना भी देख रहे हो तो यही वो अपने टॉयज ले आते हैं, यही रंग पे बैठ के खेलते रहते हैं, या फिर पढ़ाई भी यही करते हैं। पूरा दिन बेसिकली हमारा यही गुजरता है, हम सिर्फ सोने के लिए जो है वो बेडरूम में जाते हैं। अच्छा, जिस रूम में आपका पूरा दिन गुजर रहा हो ना, वहाँ की चीज़ों का आपको खास ख्याल रखना पड़ता है। जैसे अब ये कुशन्स हैं, घर के सारे कुशन्स मैंने इकट्ठे अपग्रेड किए थे, पर ड्राइंग रूम के और गेस्ट रूम के कुशन्स बिल्कुल साफ थे, क्योंकि ऑब्वियसली उस तरह से कोई आता जाता नहीं है, तो वो बिल्कुल साफ सुथरे थे। तो इसलिए जो आपके ज्यादा यूज होने वाले कमरे होते हैं, जैसे कोई बेडरूम हो गया या टीवी लाउंज वगैरह हो गया, वहाँ की चीजों का खास ख्याल किया कीजिए, क्योंकि चीजों को मेंटेनेंस की जरूरत होती है। अगर आप उनको मेंटेन नहीं करेंगे, साफ सुथरा नहीं रखेंगे, तो ऑब्वियसली नई चीज भी पुरानी हो जाती है। फिर चाहे वो आपका फर्नीचर हो, डेकोरेशन पीसेस हो, कुशन कवर्स हो, हर चीज का ख्याल रखना, डस्टिंग करना, मेंटेन करना जरूरी है। मेंटेनेंस के बगैर नई चीज भी 20 साल पुरानी लग सकती है अगर उसका ख्याल ना किया जाए। अच्छा, इसके अलावा जो भी आपके रूम्स यूज होते हैं रोज के रोज, वहाँ की डस्टिंग बहुत जरूरी है रोज। उसके अलावा फर्श की सफाई बहुत जरूरी है, पोछा लगाना बहुत जरूरी है, और हफ्ते में एक दफा डीप क्लीनिंग जरूर किया कीजिए। अगर आपके डेकोरेशन पीसेस वगैरह है तो उनको धो के अच्छी तरह हफ्ते में एक दफा फिर रखा कीजिए, ताकि वो भी साफ सुथरे रहे। अच्छा, एक और काम आपने हाथ के हाथ करना है, वो ये कि जो भी चीज आपकी फैली हुई हो, और बच्चों वाले घर में अक्सर ही मैस क्रिएट हो जाता है, चीजें यहाँ वहाँ फैल जाती है, तो आपने जो है वो साथ के साथ ऐसी चीजों को अपनी अपनी जगहों पे रखते जाना है। ऐसा करने से बिलीव भी आपके घर में कभी भी मैस क्रिएट नहीं होगा। अच्छा, मैंने जैसे पहले भी बताया कि मेरे बच्चे जो है ना वो टॉय रूम के बजाय ज्यादातर प्रेफर करते हैं कि वो यही लाउंज में बैठ के खेले, तो मैं भी उनको मना नहीं करती। बच्चों वाला घर है, बच्चे मैस नहीं क्रिएट करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि बच्चों वाला घर है? बच्चों का तो बचपन है, बच्चों के बचपन को हम उनसे नहीं छीन सकते। बहरहाल हम कुछ ऐसे काम जरूर कर सकते हैं जिनसे हम जो है वो अपने लिए आसानी क्रिएट करें। जैसे अब मैंने ये प्यारा सा बॉक्स यहाँ पे रखा हुआ है, ये बच्चों के टॉयज के लिए ही है। जैसे ही बच्चे खेल के फारिग होते हैं, मैं उनके टॉयज जो है ना वो खुद ही उठा के
के इस बॉक्स में डाल देती हूँ। और ये बॉक्स मैंने लाउंज में ही रखा हुआ है एक साइड पे, ताकि बच्चों ने जब खेलना हो तो वो ये बॉक्स उनको पता हो कि इस बॉक्स में उनके टॉयज पड़े हैं, वो यहाँ से ही टॉयज निकालते हैं। जैसे ही मेरे बच्चों का प्ले टाइम खत्म होता है, मैं हाथ के हाथ उसी टाइम फौरन ही टॉयज वापस डाल के रखती हूँ। अच्छा, हर कमरे में डस्टबिन जरूर रखें। हर कमरे में डस्टबिन रखने से आसानी ये होगी आपको कि जो भी रैपर्स वगैरह बच्चे जिस कमरे में फेंके हुए होंगे बच्चों ने, वहां से आप उठा के उसको आसानी से डस्टबिन में फेंक सकते हैं और आपके लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी। अच्छा, यहाँ मैं किचन में आ गई थी, मैं बॉक्स पैटीज बना रही थी। एक्चुअली मैं समोसे बनाने लगी थी, बट मुझे जो है ना वो समोसे बनाना खास सा मुश्किल लगता है। आई डोंट नो क्या साइंस है समोसे बनाने में कि मुझे जो है ना मुझसे उनकी शेप जो है वो प्रॉपर नहीं बनती है। और अगर समोसे बन भी जाए ना तो टेढ़े मेढ़े से अजीब से समोसे बनते हैं जिनकी शेप नहीं प्रॉपर होती। तो इसलिए अब जो है ना समोसा पट्टी के साथ जो है वो मैं बॉक्स पैटीज बना रही थी। और ये बनानी मुझे बहुत ही आसान लगती है। एक पट्टी के ऊपर दूसरी पट्टी रखे, उसके अंदर फिलिंग डालें और उसको जो है ना वो हर तरफ से रैप कर दे और आपकी बॉक्स पैटी तैयार हो जाती है। अब मेरा ये होता है कि फ्रीजर में कुछ ना कुछ पड़ा हो, क्योंकि मेरे हस्बैंड के कभी फ्रेंड्स आ जाते हैं और फ्रेंकली बताऊं तो हमारे घर कोई आए ना आए फिर भी मैं जो है ना वो ये चीजें बना के रखती ही हूँ, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड जो है ना वो खुद बड़े फूडीज हैं। तो हमें जो है ना वो हर वक्त खाने पीने की क्रेविंग्स होती ही रहती है। उन क्रेविंग्स के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमारे घर जो है ना वो फ्रीजर में कुछ ना कुछ ऐसा पड़ा हो जो रेडी टू फ्राई हो, और हमारे कैबिनेट्स में कुछ ना कुछ खाने को रेडी टू ईट चीजें पड़ी हो जैसे चिप्स वगैरह, तो ही हमारा गुजारा चलता है। वरना हम जो है ना वो बाहर से फिर ऑर्डर करते हैं और अननेसेसरी ऑर्डर्स आपको पता है कि बजट पे बहुत ही इफेक्ट डालते हैं। और कभी अगर ऐसा हो कि कुछ फ्रीजर में ना पड़ा हो और मेरी कोई मजबूरी चल रही हो जिसकी वजह से मैं ना बना सकूं, तो फिर रोज ही लेट नाइट कुछ ना कुछ बाहर से ऑर्डर हो रहा होता है और फिर होता ही रहता है। तो इस साइकिल को ब्रेक करने के लिए मैं जो है ना वो अपने फ्रीजर में और कैबिनेट्स में चीजें स्टॉक करके रखती हूँ, ताकि जब भी हमें भूख लगे तो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हो। तो इससे जो है ना वो बहुत आसानी हो जाती है। प्लस बच्चे जो है वो छोटे हैं तो बच्चों को भी जो है वो स्नैक्स चाहिए होती है। मेरे बेटे को जो है वो लंच बॉक्स में कुछ ना कुछ चाहिए होता है, बेटी भी जो है वो इस तरह की चीजें खाना पसंद करती है। तो इसलिए जो है ना वो मैं बस इस तरह की कुछ ना कुछ चीजें बना के रखती रहती हूँ फ्रीजर में। और जैसे ही कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है तो मैं फिर दोबारा से जो है ना वो स्टॉक कर लेती हूँ, दोबारा से बना के उसको फ्रीज कर लेती हूँ, ताकि जो है वो हर चीज़ अवेलेबल हो, जिसका जो मूड हो वो खाने के लिए उसको चीज़ वो अवेलेबल हो। मेरी बॉक्स पैटीज तैयार हो गई थी। इनको मैं पहले जो है वो इस तरह ट्रे में रख के फ्रीज आउट कर लूंगी, और जब ये फ्रीज हो जाएगी तो मैं इनको बड़े आराम से जिपलॉक बैग में डाल के रख दूंगी। तो जो है वो जिपलॉक बैग से जो है ना वो ऑर्गेनाइज भी चीज रहती है फ्रीजर में, और दूसरा ये कि स्पेस भी सेव हो जाती है फ्रीजर में। अच्छा, किचन से फ्री होकर मैंने बेटे को पढ़ाया, तो बेटे को पढ़ाने के बाद जो है ना वो मैं उसकी बुक्स जो है वो संभालने लगी थी। अच्छा, बहुत से घरों में बच्चों को आदत होती है कि लिविंग एरिया में या डाइनिंग एरिया में बैठ के बच्चे पढ़ते हैं, तो काफी जो है ना वो बुक्स का क्लटर इकट्ठा हो जाता है और स्टेशनरी वगैरह का क्लटर इकट्ठा हो जाता है। तो इसके लिए या तो आप एक टेबल डेडिकेट कर दे, एक छोटा टेबल रख दे जिसके अंदर कोई ड्रॉर्स वगैरह हो, जिसमें स्टेशनरी वगैरह भी बच्चों की आ जाए और उनके ऊपर जो है वो बच्चों की बुक्स नीटली स्टैक अप हो जाए। बुक्स, नोटबुक्स, जो भी उनकी प्रैक्टिकल नोटबुक्स है वो सब कुछ स्टैक अप हो जाए। मेरे लिए थोड़ी आसानी है कि मेरे डाइनिंग टेबल के नीचे जो है ना वो कुछ स्पेस है कुछ इस तरह की, तो मैं जो है ना अपने बेटे की बुक्स यहाँ पे नीचे जो भी स्टेशनरी वगैरह उसकी इस तरह संभाल के रख देती हूँ। और यहाँ जी मेरी बेटी ने एक्सबॉक्स का कंट्रोलर उठा लिया था और मुझे वापस भी कर रही थी, क्योंकि उसको खेलना तो आता नहीं है, बस बटन ऑन करके उसको यूज करने की कोशिश करती है और फिर मुझे वापस हार मान के उसने दे दिया कि ये तो मुझसे नहीं यूज हो रहा। तो मैं उसको अपनी जगह पे वापस रख रही थी, और चीजों को जगह पे रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, जो भी फर्नीचर आपका ज्यादा यूज होता है उस पर आप कपड़ा डाल के रखें, ताकि चीज वगैरह कोई भी उस पर ना गिरे। जैसे मैंने भी अपने सोफों पे जो है वो चादरें डाल के रखी हुई होती है, जब कोई गेस्ट आते हैं तो मैं हटा देती हूँ, वरना हमेशा मैं जो है ना वो चादरें डाल के रखती हूँ, ताकि बच्चों वगैरह का घर हो या बड़े भी हो तो गलती से कोई चीज गिर ही जाती है तो सोफे पुराने हो जाते हैं इस तरह जल्दी, तो इस तरह जो है वो सेफ रहते हैं। अच्छा, यहाँ मेरा कीमा तो उसी टाइम ही उबल गया था, आपने देखा होगा। अब जो है मैं कीमा बनाने आ गई थी, कीमा आलू, तो बस इसमें जो है वो मैं स्पाइसेस डाल रही थी और जो है वो बस इसको जो है मैं वेट लगा दूंगी, और वेट लगाने से ऑब्वियसली चीज़ बहुत जल्दी बन जाती है। तो बस मैंने सोचा कि आलूओं को जो है वो वेट ही लगा दूँ, बजाय इसके कि मैं खड़ी होकर उनको पकाती रहूँ।
तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग। आप लोगों को उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं सब्सक्राइबर्स बहुत कम है, मुझे सब्सक्राइबर्स चाहिए और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली बने और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहे। तो प्लीज आप लोग कमेंट करना भी मत भूलिएगा और व्लॉग को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मैं जो है ना वो मोटिवेट रहूँ आप लोगों के लिए और अच्छा अच्छा सा कंटेंट बनाने के लिए। तो जी यहाँ मेरा कीमा आलू तैयार हो गया है और बस अब मैं सबको खाना सर्व करूँ। आप लोगों से मैं फिलहाल के लिए लेती हुई इजाजत। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।